किस तरह के प्रिकॉशंस लेंगे? देखिए, हरियाणा पुलिस ने अपने पंजाब से लगते हुए सभी सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती की हुई है और हम प्रदर्शनकारियों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में जो कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। आपकी तरफ से क्या क्या तैयारी है, क्योंकि वहाँ से जैसे आपने रात ऑर्डर भी डीजी साहब ने निकाला था कि कम जो प्रोकलिन है या जो उनको रोका जाए पंजाब। बिल्कुल, हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट की है कि इस प्रकार की सूचनाएं आ रही थी हमारे पास कि प्रदर्शनकारी अपने साथ भारी मशीनरी जैसे जेसीबी, पोकलेन और हाइड्रा इत्यादि लेके आ रहे हैं। तो इस संबंध में हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रकार की मशीनों को जो है बॉर्डर तक ना पहुंचने दें और हम प्रदर्शनकारियों से भी अपील करते हैं। और चूंकि उन्होंने खुद भी इस प्रकार की घोषणा कल शाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि वे शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की अपील का हम स्वागत करते हैं और हम उनसे एक बार दोबारा अपील करते हैं कि इस प्रकार के किसी भी मशीनरी को धरना स्थल पे ना लाएं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है शरारती तत्व पुलिस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं और इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो हमारी अपील यही रहेगी कि वो अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक आगे रखें। किसी प्रकार की उनकी कोई मांगे हैं तो वो हमें ज्ञापन दे सकते हैं। वो अगर लाते हैं तो फिर पुलिस की कार्रवाई क्या होगी अगर वहाँ पे कुछ? देखिए, पुलिस बल को इस बारे में जो है डीजीपी हरियाणा द्वारा समय समय पर ब्रीफ किया जा रहा है और उनसे भी उनको भी यही डायरेक्शंस हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है प्रदर्शनकारियों से निपटा जाए और किसी भी प्रकार की कोई भी असामान्य स्थिति ना हो, इसके लिए जो है वो अपना डायलॉग ओपन रखें उनके साथ और कानून व्यवस्था को बनाए करने के लिए मौके पे जो उचित कदम उठाए जा सकते हैं उनको उठाएं। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या कार्रवाई होगी और कितना पुलिस बल और पैरामिलिट्री आपने? देखिए, उस पुलिस बल की अगर बात करें तो हमारे पास जो है 50 के करीब लॉ एंड ऑर्डर कंपनीज हरियाणा पुलिस की वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर हमने डिप्लॉय कर रखी हैं। खरौरी बॉर्डर पर भी है, हमारे शंभू बॉर्डर पे भी है और इसके अलावा अर्ध सैनिक पुलिस बल की भी 64 कंपनियां हमारे पास आई हुई थी, उनको भी हमने अलग अलग जगह पे तैनात किया हुआ है। तो अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर किस तरह? देखिए, मौके पे अधिकारियों को हमने इस बारे में दिशा निर्देश दिए हुए हैं। एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से वो रिएक्ट करेंगे। पंजाब पुलिस से हम लगातार संपर्क में हैं और जो भी सूचना या जो भी जानकारी आ रही है हम उनके साथ साझा कर रहे हैं। नहीं, हमें इस बारे में सूचना मिली है कि उन्होंने अपने संबंधित जिला के जो भी एसएसपीज हैं और सीपीज हैं उनको आगे ये निर्देश जारी किए हुए हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पंजाब पुलिस हमारे साथ इस विषय पे जो है कोऑपरेट करेगी। नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जो भी बॉर्डर से लगते जिले हैं जहां फोर्स की तैनाती हो रखी है उन सभी को क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि जो भी हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसी हिसाब से वो काम करें। किस तरह के प्रिकॉशंस लेंगे? देखिए, हरियाणा पुलिस ने अपने पंजाब से लगते हुए सभी सीमाओं पर पुलिस बल की तैनाती की हुई है और हम प्रदर्शनकारियों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में जो कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। आपकी तरफ से क्या क्या तैयारी है, क्योंकि वहाँ से जैसे आपने रात ऑर्डर भी डीजी साहब ने निकाला था कि कम जो प्रोकलिन है या जो उनको रोका जाए पंजाब। बिल्कुल, हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट की है कि इस प्रकार की सूचनाएं आ रही थी हमारे पास कि प्रदर्शनकारी अपने साथ भारी मशीनरी जैसे जेसीबी, पोकलेन और हाइड्रा इत्यादि लेके आ रहे हैं। तो इस संबंध में हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रकार की मशीनों को जो है बॉर्डर तक ना पहुंचने दें और हम प्रदर्शनकारियों से भी अपील करते हैं और चूंकि उन्होंने खुद भी इस प्रकार की घोषणा कल शाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि वे शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की अपील का हम स्वागत करते हैं और हम उनसे एक बार दोबारा अपील करते हैं कि इस प्रकार के किसी भी मशीनरी को धरना स्थल पे ना लाएं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है शरारती तत्व पुलिस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं और इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो हमारी अपील यही रहेगी कि वो अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक आगे रखें। किसी प्रकार की उनकी कोई मांगे हैं तो वो हमें ज्ञापन दे सकते हैं। वो अगर लाते हैं तो फिर पुलिस की कार्रवाई क्या होगी अगर वहाँ पे कुछ? देखिए, पुलिस बल को इस बारे में जो है डीजीपी हरियाणा द्वारा समय समय पर ब्रीफ किया जा रहा है
और उनसे भी उनको भी यही डायरेक्शंस हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है प्रदर्शनकारियों से निपटा जाए और किसी भी प्रकार की कोई भी असामान्य स्थिति ना हो, इसके लिए जो है वो अपना डायलॉग ओपन रखें उनके साथ और कानून व्यवस्था को बनाए करने के लिए मौके पे जो उचित कदम उठाए जा सकते हैं उनको उठाएं। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या कार्रवाई होगी और कितना पुलिस बल और पैरामिलिट्री आपने? देखिए, उस पुलिस बल की अगर बात करें तो हमारे पास जो है 50 के करीब लॉ एंड ऑर्डर कंपनीज हरियाणा पुलिस की वहां पर अलग अलग स्थानों पर हमने डिप्लॉय कर रखी हैं। खनौरी बॉर्डर पर भी है, हमारे शंभू बॉर्डर पे भी है और इसके अलावा अर्ध सैनिक पुलिस बल की भी 64 कंपनियां हमारे पास आई हुई थी, उनको भी हमने अलग अलग जगह पे तैनात किया हुआ है। तो अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर किस तरह? देखिए, मौके पे अधिकारियों को हमने इस बारे में दिशा निर्देश दिए हुए हैं। एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से वो रिएक्ट करेंगे। पंजाब पुलिस से हम लगातार संपर्क में हैं और जो भी सूचना या जो भी जानकारी आ रही है हम उनके साथ साझा कर रहे हैं। नहीं, हमें इस बारे में सूचना मिली है कि उन्होंने अपने संबंधित जिला के जो भी एसएसपीज हैं और सीपीज हैं उनको आगे ये निर्देश जारी किए हुए हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पंजाब पुलिस हमारे साथ इस विषय पे जो है कोऑपरेट करेगी। नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जो भी बॉर्डर से लगते जिले हैं जहां फोर्स की तैनाती हो रखी है उन सभी को क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि जो भी हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसी हिसाब से वो काम करें। Subscribe to One India channel and never miss an update.